नारद जी से पूछा गया कि आप किसकी भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, तो नारद जी ने कह दिया यथा ब्रज गोपिकाना, गोपियों की भक्ति ऐसे श्रेष्ठ नहीं हो सकती। अन्याभिलाषिता शून्यम, जहां पर कोई भी अभिलाषा ना हो, गोपिकाओं के पास भगवान के लिए कोई भी अभिलाषा नहीं, सिर्फ कृष्ण के दर्शन की लालसा थी बस, और उसी के लिए ये सब छोड़ करके चली आई। एक बार नारद जी ने पूछा भगवान से कि यहाँ जितनी भी आपकी पटरानियां हैं, रुक्मणी वगैरह, ये तो सब आपको खूब प्रेम करती होंगी ना? भगवान ने कह दिया हाँ करती हैं। असंतोषजनक जवाब दिया नारद जी को। नारद जी ने कह दिया कि प्रभु आपकी पटरानियां आप इस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं, हाँ करती हैं, मतलब आप संतोषजनक नहीं उत्तर दे रहे हैं। बोले क्या बताए नारद, संतोषजनक जवाब देने लायक नहीं है, तुम्हें खुद ही चेक कर लो, खुद ही आजमा लो। बोले ठीक है प्रभु, क्या करना चाहिए? बोले सब जगह जाकर के बता दो कि श्री हरि का के पेट में भयंकर पीड़ा हो रही है। अब तो जैसी ही ये बात हर जगह फैली, जितनी पटरानियां थी भगवान की दौड़ी दौड़ी चली आई। अरे कैसे पेट में दर्द हो रहा है प्रभु आपके, कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, बड़े बड़े औषधियां दी गई, बड़ी बड़ी औषधियां, लेकिन श्री नारायण को कह रहे थे कि और हमारा पेट दर्द बढ़ते जा रहा है। सबने पूछा कैसे ठीक होगा? देवर्षि नारद जी ने भी पूछा कि बताइए कैसे ठीक होगा? तो बोले यदि कोई मेरा भक्त, यदि कोई मेरा प्रेमी मुझे अपने चरणोदक पिला दे, अपने पैरों को धुल करके उसका पान करा दे, तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अब तो नारद जी ने जितनी भी उनकी पटरानियां थी सबसे कहा कि प्रभु का पेट ठीक हो सकता है यदि आप अपने चरणों का पानी उन्हें पिला दें। सबने कह दिया ना भैया ना, हम तो पाप के भागी हो जाएंगे, पाप के भागी हो जाएंगे, और अगर अपने चरणों को पिला दिया तो जन्म जन्मांतर तक हमको पाप लगेगा। जितनी पटरानियां थी सबसे कहा गया, सब लोगों ने मना कर दिया, नहीं हम अपना चरणोदक नहीं पिला सकते, अपने पैरों का पानी भगवान को पिलाएंगे, अपने स्वामी को पिलाएंगे, ये हमसे नहीं हो सकेगा। और फिर अगर पिला भी दिए तो कौन इतना बड़ा पाप लेगा कि अपने पति को अपने चरणों का पानी पिला दिया? बोले नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। अब भगवान से बताया नारद जी ने, बोले कि ये सब लोग इस तरह कह रहे हैं। भगवान ने कहा कि जाओ वृंदावन में चले जाओ, किसी भी गोपी से कह देना इस तरह की बात। अब श्री नारद जी वृंदावन पहुंचे और गोपियों से जाकर के मिले। गोपियों ने पूछा हमारे नारायण कैसे हैं, हमारे स्वामी कैसे हैं? भगवान ने, श्री नारद जी ने बताया कि श्री नारायण का तो बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, और उनके पेट में दर्द का कारण ये है कि यदि कोई भक्त, यदि कोई गोपी अपने चरणों का रस पिला दे, चरणों का पानी पिला दे, चरणों तक पिला दे, तो उनका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। श्री नारद जी ने इतना कहा ही नहीं, तुरंत ही हजारों गोपिकाओं ने अपने अपने कटोरे में भर करके चरणों का पानी दे दिया। ले जाइए, जल्दी पिलाइए, हमारे स्वामी को ठीक होना चाहिए, हमारे प्रभु को ठीक होना चाहिए। नारद जी ने कहा आप लोग डर नहीं रही हैं, आपको पाप लगेगा, आपके स्वामी को आप अपने चरणों की रज पिला रही हो। तो गोपिकाओं ने कहा कि आप ये बातें बाद में करिएगा, पहले जाकर के हमारे स्वामी को ये पानी पिलाइए, उनका पहले पेट दर्द ठीक होना चाहिए, पाप पुण्य की बातें बाद में करिएगा। अरे हमारे स्वामी का पेट ठीक हो जाए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? फिर चाहे हम लाखों जन्मों तक पाप में पड़े रहें, नरक में पड़े रहें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तभी से नारद जी ने कह दिया भक्ति वही है यथा व्रज गोपिका नाम। जिस प्रकार से गोपिकाओं